आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का 5th लेक्चर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट ईयर में होंगे या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, आप लोगों के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज ही हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके सिलेबस में भी दिया होगा। अगर आप लोग एमपी से आते हैं, यूपी से, अगर आप लोग मुंबई, पुणे, सीजी, अगर आप लोग अदर यूनिवर्सिटी से भी हैं, फिर भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये आप लोग का बेसिक क्लासेस है, जो कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ। के अलावा भी मैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का यहाँ पर मैं लेक्चर आप लोगों के लिए रेडी कर चुका हूँ, तो सिंपली आप लोग उन वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम लोग 8 पॉइंट को समझेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो आप लोग का इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं, तो सिंपली मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना एंड व्हाट्सअप कम्युनिटी में जरूर ज्वाइन हो जाना। अब देखिए, स्टार्ट हमारा होता है स्पीड से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कंप्यूटर का स्पीड। आप लोग को पता होगा कि कंप्यूटर बहुत तेज़ी से यहाँ पर क्या करता है, काम कर सकते हैं और कैलकुलेशन को सेकंडों में पूरा करते हैं। जो इंसान है वो 1 घंटा भी लगा सकता है उस काम को करने में, लेकिन जो कंप्यूटर है वो कोई घंटा नहीं लगाएगा, बस उसके लिए एक क्लिक की ज़रूरत होगी और ये एक क्लिक में पूरा काम को ईजिली कर लेगा। आपको इस पॉइंट को आप लोग अगर इंग्लिश वाले होंगे तो सिंपली से आप लोग सिंपल तरीके से समझ लीजिएगा। मिलियन इंटरेक्शन प्रति सेकंड में यहाँ पास क्या करता है, परफॉर्म करता है। और आपको मैं बताया था कि इंटरेक्शन क्या होते हैं। इंटरेक्शन कंप्यूटर में उसे कहा जाता है जो कंप्यूटर को चलाता हो। जैसे कि यहाँ पास मैं आपको लिया था एक माउस का एग्जाम्पल, जो कि एक कंप्यूटर में यहाँ पास ज्वाइंट हुआ है। अब कंप्यूटर तो ऑटोमेटिक खुद से काम नहीं करेगा, इसलिए हम लोग कंप्यूटर को जब क्लिक करते हैं तो जो क्लिक होने के बाद जो अंदर आपका विंडो होता है, आइकन होते हैं, कोई फोल्डर ओपन करना होता है, वो सब कुछ इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर कंप्यूटर के अंदर हम लोग मूवी भी डाउनलोड यहाँ पास हम लोग कर रहे हैं, जो डाउनलोड यहाँ पास हो रहा है, तो उसके अंदर भी वो इंटरेक्शन ही है जो कि यहाँ पास काम करा रहा है। अगर कंप्यूटर के अंदर इंटरेक्शन नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क नहीं करने वाला। कंप्यूटर के अंदर मिलियन इंटरेक्शन होते हैं जो कि प्रति सेकंड काम करते हैं। अगर कोई भी इंटरेक्शन यहाँ पास काम करना बंद कर दिया तो कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इंटरेक्शन। कंप्यूटर का जो स्पीड है उसे माइक्रो सेकंड्स या फिर नैनो सेकंड में यहाँ पास मापा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका कंप्यूटर का जो स्पीड है उसमें किस में मेजर किया जाता है, आपका आता है माइक्रो सेकंड में और नैनो सेकंड में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे एमसीक्यू आपके जरूर बन सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा गया तो याद रखिएगा जो कंप्यूटर होता है उसका स्पीड माइक्रो सेकंड में या फिर नैनो सेकंड में यहाँ पास मेजर किया जाता है। कंप्यूटर यह दर्शाता है कि कंप्यूटर बहुत तेजी से यहाँ पर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर है। और कंप्यूटर क्या है कि ये ह्यूमन नहीं है। अगर ह्यूमन होता तो कंप्यूटर अपना जो भी टास्क है उसको पूरा नहीं कर पाता और उस टास्क को करने के लिए बहुत सारे यहाँ पास क्या टाइम क्रिएट करता। लेकिन जो कंप्यूटर होता है एक प्रकार पर कंप्यूटर होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन है उनके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो भी काम हो इजीली कर सकता है। जोड़ना हो, भाग करना हो या फिर डिवाइड करना हो, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी यहाँ पास आप लोग टास्क दे दीजिए, कंप्यूटर इजीली कर लेगा। अगर हम लोग सेकंड टॉपिक की, एक्यूरेसी मतलब होता है आपका शुद्धता। शुद्धता मतलब कहा जाए कि वो सही चीज को यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि कंप्यूटर एक प्रोग्राम से मिलकर बना होता है। उसके अंदर जो इंसान ने या फिर ह्यूमन ने जो भी डाटा फीड किया है तो कंप्यूटर उनके अकॉर्डिंग ही चलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपके आता है कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी हाई होती है, वह हर कैलकुलेशन को एक समान एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म की जाती है, क्योंकि कंप्यूटर एक क्या है, एक मशीन होता है। अगर आप लोग यहाँ पास कैलकुलेशन देंगे तो वो भी यहाँ पास बहुत फास्टली से यहाँ पास करके दे देगा और ये 1 मिनट भी यहाँ पास नहीं लगाएगा। ह्यूमन को हम लोग यहाँ पास कैलकुलेशन करने के लिए दे देते हैं, अगर ये ज़्यादा डिजिट का नंबर होता तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगा लेता, लेकिन उसी काम को अगर हम कंप्यूटर को देंगे तो उस काम को ये केवल 1 क्लिक में करके दे सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कंप्यूटर कितना ज़्यादा एक्यूरेसी यहाँ पास देता है, यानी कि सही आपको डाटा दे देगा, जो यहाँ पर इंसान एक बार कंफ्यूज हो जाएगा। कंप्यूटर की एक्यूरेसी इसके डिज़ाइन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको पहले बता चुका हूँ कि जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी या फिर सही जो डाटा प्रोवाइड कर रहा है वो उसके डिज़ाइन पर निर्भर करेगा, यानी कि डिपेंड होगा। अगर आप लोग इसको गलत इनपुट यहाँ पर आप लोग दोगे तो वो क्या करेगा कि वो पूरा गलत ही देगा। कि कंप्यूटर एरर आमतौर पर ह्यूमन मिस्टेक या फिर इनकरेक्ट डाटा इनपुट करने के कारण होती है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो तो मशीन है, कुछ नहीं समझता कि कौन क्या गलत है क्या सही है। जो भी इंसान या फिर यूजर उसको
उसको डाटा देगा तो सिंपली से उस डाटा के बेस पे ही वो रिजल्ट देगा। चाहे आप लोग उस पर कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे आप लोग कंप्यूटर को डाटा देंगे, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा। अगर कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक आपको देता है तो गलती कंप्यूटर की नहीं होगी, गलती आप लोग का होगा, यानी कि आप ह्यूमन हैं तो गलती आपका होने वाला है। और मनी का आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, आपको बताना है कि कितने सारे हैं। और मान लीजिए कि कम से कम ये जो मनी है वो आप लोग को यहाँ पास 1 लाख यहाँ पर दे दिया गया है। अब यहाँ पास क्या करोगे, यहाँ पास तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि 1 लाख आप लोग जल्दी से यहाँ पास क्या काउंट नहीं कर सकते एंड आपको यहाँ पर टाइम भी लग सकता है। अगर आप लोग कंप्यूटर मशीन पे दे देंगे तो कंप्यूटर वो क्या करेगा, वो एक बार में सब कुछ काउंट करके दे देगा। तो आपका डिलीजेंस है, इसको हम लोग कह सकते हैं लगन। लगन यानी कि जो कंप्यूटर लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, टायर्ड नहीं होता, यानी कि थकता कभी नहीं है। उसको चाहे कितना भी काम दे दो वो कभी नहीं थकेगा, वो अपना जो काम हो वो कंसंट्रेशन के साथ करता रहता है, उसको यहाँ पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, ना कभी थकता है वो। और यहाँ पास भी आता है कि ये बिना किसी एरर के घंटों तक काम कर सकते हैं, कि यहाँ तक कि जो मिलियन कैलकुलेशन परफॉर्म करते समय भी कंप्यूटर पूरे समय एक ही लेवल और एक्यूरेसी बनाए रखते हैं। एंड जो यहाँ पर कैलकुलेशन करने की भी बात आएगी वो सही ही यहाँ पर आपको जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि वो मशीन है, उनके अंदर डाटा फीड है, तो एक क्लिक में जितने भी कैलकुलेशन करना है वो आप करते रहेंगे। अगर यहाँ पर ह्यूमन को दे देते तो इंसान यहाँ पर थक जाता। और कंप्यूटर को ह्यूमन से अधिक इफिशिएंट बनाता है रूटीन टास्क के लिए। अगर हम लोग यहाँ पास बात करें वर्सेटाइलिटी के बारे में, तो कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के काम या फिर काम करने की क्षमता होती है, वो हर तरीके के वो काम कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पास कंप्यूटर का उपयोग पे रोल स्लिप तैयार करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय को हमें सैलरी देना है तो उसके लिए हम लोग पे रोल स्लिप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपके आता है अगले मूवमेंट, इसका उपयोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए भी किया जा सकता है। और मैनेजमेंट के अंदर तो कंप्यूटर बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि एक डाटा को रेडी करना, डाटा को फीड करके रखना, एक्सेल फाइल हो गया, MS वर्ड हो गया, फ़ोटो को एडिटिंग करना, और जो फ़ोटो एडिटिंग करने का जो टूल्स होगा उसको भी यहाँ पर मैनेज करके अच्छी तरीके से रख सकता है। या इलेक्ट्रॉनिक बिल तैयार करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना, यानी कि अगर आप लोग बिजली बिल पे करते हैं तो कंप्यूटर ही यहाँ पास बिजली बिल तैयार किया जाता है और कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ही अब यहाँ पास आप लोग पे कर सकते हैं। तो सोच लीजिए कि कंप्यूटर कितना ज़्यादा यहाँ पास काम कर सकता है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग का आपको समझ में ही आ जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर की जो याददाश्त की क्षमता होता है, यानी कि याद करने की जो क्षमता होता है बहुत ज़्यादा होता है। कंप्यूटर में किसी भी मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की क्षमता होती है, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, वो इजीली याद कर लेगा। क्वेश्चन को आप लोग याद करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगा देंगे, लेकिन कंप्यूटर को केवल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए दे दिया जाएगा, यानी कि वो केवल एक क्लिक में यहाँ पर आपको आंसर दे देगा, न कि ये 5 मिनट लगाएगा। इंफॉर्मेशन को ज़रूरत पड़ने पर किसी भी समय यहाँ पर रिकॉल किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन को या फिर डाटा या फिर क्वेश्चन को यहाँ पर हमने दे दिया है, तो सिंपली कंप्यूटर ने इसको स्टोर कर लिया है। अब स्टोर करने के बाद अब हमें इस क्वेश्चन को दोबारा से रिकॉल करना है, यानी कि हमें इसका आंसर चाहिए। तो सिंपली से हमें किसी भी टाइम पर हम लोग ओके क्लिक करेंगे, इंटर क्लिक करेंगे, तो सिंपली से कंप्यूटर हमें वो उसका आंसर प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर याद करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्टोर करने के लिए दे दिए हैं तो इसको स्टोर कर लेगा, रिकॉल करके आंसर भी प्रोवाइड करा देगा। डाटा को कई साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है। देखो कंप्यूटर का एक फ़ायदा यही होता है कि कंप्यूटर के अंदर हम लोग चाहे 1 साल हो, चाहे यहाँ पर आप लोग का 2 साल क्यों ना हो जाए, लेकिन कंप्यूटर को जो डाटा स्टोर किए हैं वो सिंपली से एक फाइल में तो स्टोर ही है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा उसके, चाहे हमें 1 साल बाद ज़रूरत पड़े, चाहे 2 साल बाद ज़रूरत पड़े, सिंपली से वो उस फाइल को हम लोग ले पाएंगे। जैसे कि हमारा जो इमेज है या फिर फ़ोटो है हमने कंप्यूटर में सेव कर दिया है, अब हमें याद आ रहा है बहुत दिनों बाद कि कंप्यूटर के अंदर हमने एक इमेज सेव किया है, चलो हम लोग देख लेते हैं। और वो समय है आपका 2 साल बाद। आप लोग जब 2 साल बाद उस फोटो को देखोगे वो आपका फ़ोटो आपके कंप्यूटर में सेफली सेव है और आप लोग उसको देख पाएंगे। तो ये भी कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर कर सकता है। डाटा की मात्रा पूरी तरह से यूजर नीड और प्रेफरेंस पर निर्भर करती है, यानी कि जो डाटा है, डाटा पूरी तरह से जो यूजर है, यानी कंप्यूटर के पास तो डाटा बहुत सारे हैं, लेकिन जितना ज़रूरत आप तो जितने भी डाटा हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर यहाँ पास ऑपरेट करेगा, हमें डाटा देगा।
एंड इसके बाद फिर आपके आता है नो IQ, यानी कि कंप्यूटर के अंदर याद करने की क्षमता तो बहुत होती है लेकिन उसके अंदर IQ नहीं होता, यानी इसलिए कंप्यूटर को एक डैम मशीन कहा जाता है। ये बिना यूजर के और इंटरेक्शन के कोई भी काम या टास्क को नहीं कर सकता। आप एक यूजर हैं और कंप्यूटर को चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर माउस से इंटरेक्शन देंगे, तभी वो कंप्यूटर क्या होगा कि वो वर्क यहाँ पास कर पाएगा और जो टास्क है उसका परफॉर्म कर पाएगा। अगर उसके पास दिमाग होता तो ऑटोमेटिक उस काम को वो कर लेता। इंटरेक्शन को हाई स्पीड और एक्यूरेसी के साथ एक्सिक्यूट करते हैं, लेकिन इसमें डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं होती। यानी कि हम लोग जब कंप्यूटर को क्लिक कराते हैं, कुछ भी काम हम लोग यहाँ पर करते हैं तो उस चीज़ों को स्पीड और वो सही तरीके से वो काम करेगा। क्यों? जब तक हम लोग कंप्यूटर को हाई इटरेक्शन देते रहेंगे तब तक हमें एग्जीक्यूट करके वो डाटा या फिर जो भी काम है यहाँ पर देता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा, लेकिन वो खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता कि चलो अब यहाँ पास मैं आपका कोई भी काम नहीं करूँगा। ऐसा कभी नहीं सोच सकता कि अब मुझे करना है, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना मुझे। एंड यहाँ पास फिर आपके आता है ह्यूमन के विपरीत कंप्यूटर खुद से सोच या फिर निर्णय नहीं ले सकता। अब यहाँ पास सोच सकते हैं कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। अब इसके अंदर IQ नहीं है, तो IQ नहीं होने के कारण ये क्या है कि कंप्यूटर खुद से कभी सोच नहीं सकता। जैसे कि हम लोग ह्यूमन है तो हम एक ही बार में हम लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिसीजन भी ले सकते हैं और टास्क भी यहाँ पास हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है वो खुद से सोच नहीं सकता, ना यहाँ पर डिसीजन ले सकता है, ना यहाँ पर टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जब तक यहाँ पास हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तभी तक वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट होता रहेगा। एंड यहाँ पास फिर आपका अगला टॉपिक आता है नो फीलिंग्स, यानी कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग्स या फिर इमोशन नहीं होता, क्योंकि वो एक मशीन है इसलिए उसको यहाँ पास प्यार वगैरह भी यहाँ पास नहीं होता है। लंबे समय तक काम करने के बाद थकते नहीं हैं और यूजर के बीच भेदभाव भी नहीं करते, यानी कि कंप्यूटर के अंदर इमोशनल फीलिंग नहीं है। आप लोग कंप्यूटर चाहे कितना भी यहाँ पास काम दे दो, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि अब यहाँ पास मैं थक चुका हूँ, अब मुझे मत यूज करो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब यहाँ पास मैं आपको काम करके नहीं देने वाला, क्योंकि आप मुझे गलत यूज कर रहे हो। कंप्यूटर सभी टास्क और यूजर को एक समान ट्रीट करता है बिना किसी बायस या फिर प्रेफरेंस के, यानी कि तो वो जो टास्क है और जो यूजर है वो तो जानता नहीं कि कोई भी जाके बैठ जाए, वो तो एक ही समान यहाँ पर ट्रीट करेगा। आ जाता है लास्ट पॉइंट स्टोरेज के बारे में। कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी होती है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकती है, यानी कि जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे जो डाटा है स्टोर करने की क्षमता होता है, वो केवल स्टोर यहाँ पास कर सकता है। आपको यहाँ पास पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर आप लोग कितने फोल्डर बना कर रखते हैं और कितने सारे आप लोग अपना स्टडी मटेरियल हो गया, PDF हो गया, ये सारे चीज़ें आप लोग सेव करके रख देते हो, चाहे वीडियो हो गया, तो सिंपली से वो जो मेमोरी है उसमें इजीली स्टोर हो जाएगा। CD-ROMs हो गया, पेन ड्राइव हो गया, डाटा स्टोर कर सकते हैं और पोर्टेबल होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर है इसके अंदर आप लोग स्टोरेज के लिए आप लोग CD-ROM का भी यूज करते हैं, आप लोग पेन ड्राइव का भी यूज कर सकते हैं, फिर डाटा स्टोर करने के लिए और भी जो भी यहाँ पास आपका आता है सिंपली से उन्हें यूज कर सकते हैं। और यहाँ पास में हम लोग अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से हम लोग इस टॉपिक को समझ लिए हैं। अगर आप लोग यहाँ पर नोट चाहिए तो नोट्स के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा, वहाँ हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।